रोते हुए उसने जो जूता टेबल पे रखा, ये अच्छे अच्छों के दबदबे को ना कुचल के रख देने वाली बात थी। और एक बात और समझिए कि अभी कहाँ क्या हुआ है साहब, अभी तो दबदबा गया है, अभी तो दबदबा गया है। आने वाले समय में सांसदी जाएगी और सांसदी जाने के बाद जेल भी जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी जीत पहलवानों की मानी जा रही है। क्या हकीकत में पहलवानों की जीत है? एक पोस्टर वो भी है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दबदबा किसका है। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किसानों के आंदोलन में जुड़ रहे जब राकेश टिकैत जी रोते हुए नजर आए और दूसरी तरफ पहलवानों के आंदोलन में जुड़ रहे हैं जब पहलवान भी रोते हुए नजर आए। जाटों का इस समय माहौल भी बना हुआ है, जाटों को लेकर के बार बार जो है राजनीति भी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है अतुल त्रिपाठी जी, गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जाटों के बीच में दबदबा इनका भी है। बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, जानकारी अच्छी रखते हैं। अतुल त्रिपाठी जी, कैसे देख पा रहे हैं इस मसले को? पहलवानों की क्या जीत मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं वो दबदबे को जूते की नोक पर रखते हैं। और जिस तरीके से साक्षी मलिक जो इस देश की बेटी है, भारत माता की बेटी है, रोते हुए उसने जो जूता टेबल पे रखा, ये अच्छे अच्छों के दबदबे को ना कुचल के रख देने वाली बात थी। और एक बात और समझिए कि अभी कहाँ क्या हुआ है साहब, अभी तो दबदबा गया है, अभी तो दबदबा गया है। आने वाले समय में सांसदी जाएगी और सांसदी जाने के बाद जेल भी जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। ये हमारे बहन बेटियों के सम्मान के साथ जिसने खिलवाड़ किया उसको हम बख्शने के मूड में नहीं हैं। जेल जाना पड़ेगा, अभी न्याय हमें नहीं मिला है साहब। ये तथाकथित मीडिया के लोग चला रहे थे ना कि ये बहुत बड़ा रावण है। एक बात समझ लीजिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, पराजित नहीं। और 2.5 दिन का झोपड़ा सुने थे, 2.5 दिन का दबदबा नहीं सुने थे। ये जब जनता आती है ना, जब जनता अपने ऊपर आती है तो ये दबदबा हवा में उड़ जाता है। क्या लग रहा है कि खेल मंत्रालय ने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या बृजभूषण शरण जी की अब अंदर चल नहीं रही है क्या पार्टी के अंदर? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि भाजपा जो है वो एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी है। आज ये जो चुनाव से ठीक पहले इन्होंने ये काम किया है, क्या जनता को पता नहीं है कि मैसेज क्या गया था? आज बेटियां रो रही हैं, कोई अपना पद्मश्री दे रहा है, हर तरफ महिला अपराधों में भारत जो है 1 नंबर पर जा रहा है। एनसीआर का डाटा बता रहा है कि हर वर्ष जो है वो बलात्कार और महिलाओं के प्रति यौन हिंसा बढ़ती चली जा रही है। आपने अभी देखा किस तरीके से मणिपुर में महिला घुमाया गया। तो कथनी और करनी में अभी जमीन आसमान का फर्क है। ये जब चुनाव आते हैं तब भाजपा और प्रधानमंत्री को महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण सूझता है। ये शर्मनाक है। और अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है जब तक कि बृजभूषण जो यौन शोषण का आरोपी है, जो अपराधी है, जब तक वो जेल नहीं जाएगा तब तक हम पहलवान, इस देश का नौजवान किसान चुपचाप बैठने वाला नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ जिसने उनके सम्मान इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है उसको तो साहब जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और ये भी आ रही है अपडेट, ये भी आ रहा है कि जो है इस फैसले के बाद से जो है बजरंग पुनिया जी ये बोल रहे हैं कि पद्मश्री वापस ले लेंगे। और साक्षी मलिक जो संन्यास लेने की बात जो कर रही थी वो ये कह रही है कि फैसले पे दोबारा विचार करेंगे। मीडिया में अब खबरें आनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अतुल त्रिपाठी जी कि जो है क्या लग रहा है कि एक तरफ ये भी चलाया जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह जो जब तक रहे WFI के अध्यक्ष, WFI का नाम रोशन ही रोशन किया है, एक से बढ़कर एक नाम कमाए उन्होंने देश के लिए। नाम रोशन नहीं किया है, पूरे देश में कुश्ती को बदनाम किया है। और आज कुश्ती को उस हाशिए पर ला दिया कि देश के तमाम वो परिवार जो सोचते थे कि मेरी बेटी देश के लिए मेडल लाएगी, आज वो 10 बार सोच रही है अपने बहन बेटियों को खेल में भेजने के लिए। इस तरीके के ये जो रक्षक आज भक्षक बन गए हैं, इससे पूरे खेल जगत को नुकसान है। और ये उदाहरण पेश किया है नियति ने कि अगर कोई रावण बनेगा, कोई अगर महिलाओं का चीर हरण करेगा तो उसका संहार होगा। और अभी तो आप देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। आगे अभी आप देखेंगे कि
इस बृजभूषण को हम जेल भिजवाने का काम करेंगे और जेल की चक्की पीसेंगे बृजभूषण शरण सिंह। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो है 11 महीने तक ये पूरा जो है दंगल देखने को मिला, जो है WFI के अंदर में पहलवानों के बीच, WFI के बीच जो है देखने को मिला। 11 महीने तक दंगल चला। क्या लग रहा है कि अब जो है पहलवानों का ये जीत माना जाए, ये सहरा जो है क्या जीत का पहलवानों के ऊपर माना नहीं, देखिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, विषय किसी के जीत का किसी के हार का नहीं है। विषय इस देश की करोड़ों महिलाओं का है जो सपना देखती हैं और ऐसे वहशी दरिंदे उनकी सपनों की हत्या करते हैं और उन तमाम महिलाओं को फिर से मजबूर करते हैं कि वो आगे ना बढ़ें। और आज ये करोड़ों महिलाओं की जीत है, ये साक्षी मलिक की जीत नहीं है, ये सिर्फ विनेश का जीत नहीं है, ये महिला पहलवानों की जीत नहीं है। आज जिस तरीके से आज आप देखिए कि महिलाएं कुश्ती छोड़ रही थी, खेल छोड़ रही थी, तो आज एक आस बंधी है कि देखिए न्याय के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। और जब से साक्षी मलिक रोई हैं, उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, और अभी तो मैं एक बात ही आपको बताऊं, ये तो खिलाड़ी बस रो रहे थे। आने वाले समय में अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये खिलाड़ी आत्मदाह भी करेंगे, आत्महत्या भी करेंगे, क्योंकि व्यर्थ है, आत्मसम्मान को गिराकर जीना व्यर्थ है। गीता में लिखा है जिसका आत्मसम्मान नहीं होता उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश के उस कौम को बदनाम करने का काम किया गया, जाट कौम को, उसके नाम पर गंदी राजनीति करने का प्रयास किया गया। आज जो तथाकथित जाट नेता बनते हैं, आज जो सरकार में बैठे हुए जिनकी मिमिक्री पर जो है खून खौल जाता है, क्या इन बेटियों के लिए खड़े हुए? ये बेटियां भी तो जाट समाज की है। क्या जगदीप धनखड़ साहब जाट समाज की बेटियों के लिए खड़े हुए? क्या जगदीप धनखड़ साहब जो एक मिमिक्री पर आहत हो जाते हैं, 750 किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर तड़प तड़प कर मरता रहा, लेकिन जगदीप धनखड़ को दया नहीं आई। है कि जब तमाम पहलवान रोते हुए नज़र आए, प्रदर्शन करते हुए नज़र आए, तभी जो है पार्टी के अंदर, सत्तारूढ़ी पार्टी के अंदर जो है तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो महिलाओं के सम्मान की बात करती रहे हैं। अब फिर से साक्षी मलिक रोई हैं, अपना जो है संन्यास लेने की बात रही, पद्मश्री लौटाने की बातचीत रही, उसके बावजूद भी जो है उधर से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। क्या वजह आप मान पाते हैं? देखिए, बार बार लगातार आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं और मैं समझता हूं, देखिए क्योंकि चुनाव है 24 का और बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के गले की हड्डी बन चुके थे। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ महिला विरोधी माहौल बन रहा था और इसी का कारण था कि तानाशाह झुका है और हर बार तानाशाह झुकता है जब उसका सिंहासन डोलता है। और मैं तो कह रहा हूँ, किसान आंदोलन में मैंने देख लिया कि ये जो मौका परस्त लोग हैं, ये जो सत्ता परस्त लोग हैं, ये तभी डरेंगे जब इनके सत्ता की टेंट को जब हिलेगा, और जब सत्ता हिलेगी तब ये तानाशाह डरेगा, क्योंकि तानाशाह हमेशा कायर होता है। इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि तानाशाहों को अगर डराना है तो उनकी सत्ता को जो है हिलाना पड़ेगा, और ये उदाहरण बनेगा आने वाले 24 के चुनाव में। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। आने वाले समय में इस देश का जो अन्नदाता किसान है वो अपने MSP की लड़ाई को लेकर के सरकार से टकराने का काम करेगा, और MSP गारंटी कानून जो इस देश के किसानों का हक है, अधिकार है, आप देखेंगे आने वाले समय में किसान भी अपने हक और अधिकार को मनवाने का काम करेगा। शुक्रिया, अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। हालांकि पहलवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस लड़ाई को लेकर के पहलवान लड़ते रहे हैं, काफ़ी महीनों तक धरने भी दिए, अब लास्ट में जो है थक हार के उनको जो है अपना अवार्ड वापस करना पड़ा, साथ ही साथ में जो है संन्यास भी लेने पड़े। लेकिन इस खेल मंत्रालय के फैसले के बाद कहीं ना कहीं खुशी का माहौल पहलवानों के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले समय में अब क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बने रहेगी इस खबर पर नज़र। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए, धन्यवाद।